वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 23 जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बताना कौन सा सही। तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रकृति संरक्षण के समर्थन में जुटाना, मतलब जनता को इसके लिए मोबिलाइज करना। दूसरा क्या, इससे संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक और सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना में शामिल था। तो आप ये जानते हैं, दूसरा तो सही होगा 100%। तो इसके बाद पहला गलत हो जाता है। इसके बाद पहला क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं, इसमें क्या है, डाटा इकट्ठा करता है। डाटा इकट्ठा करने के बाद ये जानकारी देता है और सस्टेनेबल संपोषणी विकास के लिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करता है, गवर्नमेंट और इनको मोबिलाइज करता है, गवर्नमेंट बिजनेस से इन सबको। तो पहला ऑप्शन हो जाए गलत। तो ये कौन सा इसका सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तीसरा क्या था, वो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना में शामिल है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, भारत के नाइट्रोजन उत्सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है। फसल अवशेष को जलाना, कृषि मिट्टी, सीवेज और जीवाश्म को जलाना, कुक्कुट पालन। तो इसमें सभी हैं। नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे, नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर आप फसल अवशेष को जलाएं तो नाइट्रोजन जो वहाँ पे उसके हाथ में होता है और ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। कृषि की मिट्टी हो गई। तो चारों ऑप्शन इसका सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों में समाचार में देखा गया किससे संबंधित है, एक इसने निकाला है। तो नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को निकाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा का G20 समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना। तो G20 शिखर सम्मेलन की को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। दूसरे का G20 2008 की वित्तीय संकट के ठीक बाद पहले G20 बैठक हुई। और तीसरा का G20 के संकल्प कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। तो तीसरा ऑप्शन बाध्यकारी, कोई इसका G20 कोई भी संकल्प कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। तो आपको या तो एक होगा या तो दो होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1992 में पहली समिट हुई थी जब एशियन वित्तीय संकट के बाद। तो यहाँ 2008 में पहली समिट नहीं हुई। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक ही सही है, ठीक है। प्राइम एडिटिंग कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, क्या है, तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संदर्भ मतलब विनायक दामोदर के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार करना, ठीक है। क्या मुंबई में साबरकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की है। तो यहाँ पे मुंबई ने पुणे में की थी स्थापना। तो पहला हो जाएगा गलत। जैसे ही पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। कौन सी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह में छापामार युद्ध पद्धति के बारे में लिखा है। और इसमें हिंदुत्व के दो राष्ट्र सिद्धांत की संकल्पना की थी, बिल्कुल सही है। मनी बिल के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो हमें क्या बताना, सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, किसी बिल को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। दूसरा, एक मनी बिल के भारत के समेकित या भारत के आकस्मिक कोष की सुरक्षा का प्रावधान है। एक मनी बिल भारत के आकस्मिक निधि से बाहर धन के विनियोजन से संबंधित है। तो आप जानते हैं आकस्मिक निधि से किसी तरह पब्लिक अकाउंट, तो ये हो जाए गलत, मनी बिल इससे संबंधित नहीं है। तो यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मनी बिल भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने और किसी भी गारंटी के नियमन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, निम्नलिखित गेटमैन पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। तो पहला गलत है। एक बार जारी करने के बाद आधार संख्या को जारी या प्राधिकार रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। तो गलत। दूसरा भी सही। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है ये बताना। तो आधार मीटरदार 3 महीने नहीं, यहाँ पे 6 माह के लिए, 6 माह से अधिक नहीं संग्रहित किया जा सकता। तो पहला ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो आप ये जान लीजिए। दूसरा दूसरा क्या है, आधार डेटा साझा करने के लिए राज्य वित्त निगमों के अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है। और तो इसका मतलब है कि ये पहला तो दूसरा या तीसरा होगा। तो इसमें बीमा उत्पाद के लिए अनिवार्य, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा, अनिवार्य तो हो नहीं सकता। तो ये और ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों का हवाला देते हुए अपना कार्य
ले खाली कर देंगे। मतलब नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों के होने का हवाला देते हुए, तो पहला दूसरा का जब भी विधानसभा भंग होती स्पीकर अपना कार्यालय तुरंत खाली कर देता, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है कि जब अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त होती है तो विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं रह जाते, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्या है, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में इनके तथ्यों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना। इसे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया, तो गलत है। पीएलआई भारतीय जनहित याचिका को सर्वप्रथम भगवती पीएन भगवती के जस्टिस ने इसको प्रतिपादित किया था। दूसरा क्या है, ये जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नगर पालिका, मतलब जितने राज्य की परिभाषा में आते हैं उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो नगर पालिका के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ना कि निजी पक्ष। दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही गया। 12वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत स्थापित किया गया था। आईबीबीआई व्यक्तियों, कंपनी, सीमित देयता की भागीदारी फर्मों को कवर करता है। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 इंडियन इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया था, तो नीति आयोग ने इसे जारी किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही। सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एक सुरक्षित इंटरबैंक ओवरनाइट रेट और रेफरेंस रेट है, तो बिल्कुल सही। सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंस रेट एक सुरक्षित इंटरबैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट और रेफरेंस रेट है, बिल्कुल सही। ऐसे ट्रेजरी बाजार रेपो पर आधारित होता है और ट्रेजरी रातों रात उधार ली जाती, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सी सही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है, सीमा शुल्क और भारतीय परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में रिस्सा शब्द किससे संबंधित, तो भारतीय हाथ से कपड़े बुनने से संबंधित। ठीक है।